किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। हम बात करेंगे EPS 95। जी हाँ, EPS 95 पे बात करेंगे। आखिरकार EPS 95 जो कर्मचारी हैं उनको ये पेंशन क्यों नहीं मिल रहा 1995 के तहत, यानी EPS 95। जी हाँ, लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, कई सांसदों से भी मुलाकात हुई, सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात हुई, कमांडर अशोक रावत जी की, और प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार मुलाकात हो चुकी है कमांडर अशोक रावत जी की। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बुज़ुर्गों का पेंशन उनको मिलेगा कि नहीं। ये पेंशन नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। पेंशनरों का ही पैसा कटा हुआ EPFO में जमा है। जैसे मान लीजिए कम से कम एक व्यक्ति का 17 से 18 लाख रुपए EPFO में जमा है, और EPFO जब ही देगा जब ऊपर से आदेश आएगा। प्रधानमंत्री अगर एक बार बोल देंगे हाँ भाई EPFO पेंशन धारकों को जो EPS 95 पेंशन है, इन लोगों को बुज़ुर्गों को सम्मान दे दो, तो वो सम्मान तुरंत उनको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें देरी है तो वो है नरेंद्र मोदी जी के वजह से। यानी देश के प्रधानमंत्री अगर एक बार कह दें तो EPS 95 के पेंशन धारकों को पेंशन मिल जाएगा। आखिर वजह क्या है? देखिए, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो नौकरी किए, सरकार में नौकरी किए, और रिटायर होने के बाद जो इनका EPFO में पैसा जमा है वो पैसा इनको मिलना चाहिए। इसमें जो है पूरे देश में जो EPS 95 के जो कर्मचारी हैं वो लोग ऐसी स्थिति में हैं कि बुज़ुर्ग हैं, वो उनको दवा के लिए, कई चीज़ों के लिए वो मतलब अपने फैमिली से मांगते हैं। जो सक्षम फैमिली होती है वो तो पूरा ख्याल रखती है, लेकिन कई बहुत लोग गरीब हैं, वो अपनी आर्थिक उनको मदद चाहिए सरकार से। जो उनका पैसा EPFO में जमा है, सरकार से उनको मदद चाहिए। ये तो उनका ही पैसा है ना, तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? EPFO से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कमांडर अशोक रावत जी का मुलाकात हुआ। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपके प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग धरना ख़त्म करिए। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था पेंशन धारकों का, यही बात हुई निर्मला सीतारमण जी से, ताकि आप लोग का जो प्रपोजल है वो हम ऊपर भेजेंगे। वहाँ से आदेश होने के बाद इस पर आप लोगों की कार्रवाई होगी और आप लोगों का जो है अधिकार ज़रूर मिलेगा। यानी आश्वासन मिला है। अब वो आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? आश्वासन पे आश्वासन। जैसे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था EPS 95 का, महाराष्ट्र से भी कई सांसद आए, हेमा मालिनी जी से तो पहले ही मुलाकात हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्या लगता है, कहाँ देरी है? अगर EPFO के पास पैसा है भी तो क्यों नहीं दे रहा? क्या वजह है कि वो पैसा नहीं दे रहा है? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है चुनाव का। महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। क्या पेंशन धारक चुनाव के लिए ही यूज किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में पेंशन धारकों ने आह्वान किया था कि भाई अगर हमें पेंशन चाहिए तो हमें हेमा मालिनी जी को जिताना ही पड़ेगा। उन्होंने पूरा समर्थन दिया, हेमा मालिनी का सहयोग दिया और वहाँ से वो जीती। अब बात तो हो गई चुनाव का, लेकिन जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, फिर भी तो उनको पेंशन मिलना चाहिए ना। अब आ गया है विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव में देखिए, जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और 15 दिन का और समय मांगा गया है,
यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, यानी उन्होंने 15 दिन का और समय लिया था। लेकिन अब देखते हैं क्या बातचीत चलती है। इधर जो है विधानसभा चुनाव सर पे है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले EPS 95 के पेंशनरों का पेंशन मिलता है या नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी के साथ D7 तक, दिल्ली।